बच्चों, पिछले सप्ताह हमने कुछ गृह कार्य संबंधी प्रश्न दिए थे और पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। सोमवार को आप लोगों का गणित विषय का टेस्ट है। टेस्ट देने के पूर्व हम एक बार फिर से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया था, चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। तो चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज से हम लोग पूर्व से ही परिचित हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी एक ही समतल में स्थित चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के बारे में बाकी चीज़ों का आप लोगों को जानकारी है, जैसे कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न हमने इसमें लिया था, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के प्रकार की बात करें तो इसमें समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज है। ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो तीसरा प्रश्न हमने इसमें लिया था, समलंब चतुर्भुज को चित्र सहित समझाइए। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म मतलब जोड़ा परस्पर समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर जो जोड़ा की बात की गई है, उस दो जोड़े में से एक जोड़ा समानांतर होगा। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, AB और CD भुजाएं आपस में समानांतर हैं, जबकि AD और BC भुजाओं को अगर हम ऊपर की ओर बढ़ाएं तो वो आपस में एक दूसरे को काट देंगी। इसका अर्थ यह है कि दो जोड़े में से एक जोड़ा समानांतर होगा, वो वाला क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 इसमें हमने लिया था, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों और दोनों विकर्ण जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे काटें, 90 अंश पर। जैसे कि पतंग जैसी आकृति ये बन दिख रही है यहाँ पे, चतुर्भुज ABCD। तो ये पतंग जैसा अगर दिख रहा है तो समझ जाओ कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसके बाद अगला प्रश्न हमने लिया था, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर है बस। उस समचतुर्भुज की भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं समचतुर्भुज में, और वर्ग में विकर्ण जो है वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। इसके पश्चात आता है आयत। आयत भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। इस प्रकार का चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है उसकी लंबाई कैसी होती, बराबर होती है। चारों आपस में बराबर नहीं होती। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि AD और BC 2 सेंटीमीटर की हैं और दोनों की लंबाई आमने सामने की भुजाओं की बराबर है। AB और CD 3 सेंटीमीटर की हैं, दोनों की लंबाई बराबर है आमने सामने की भुजाओं की। तो यह क्या होगा, आयत होगा। इसमें कुछ 2 अंक वाले प्रश्न भी हमने लिए थे, जैसे कि समानांतर चतुर्भुज की 2 विशेषताएं लिखिए। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 9 पर पहले चर्चा करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसका आधा होता है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का कथन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8 में चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं,
36 अंश, 60 अंश और 108 अंश। चौथा कोण इसमें हमसे पूछा गया है। चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, हमें मालूम है। कोण 1 धन कोण 2 घन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 360। तो 36 पहला, दूसरा 60, तीसरा 108, चौथा हम ज्ञात कर रहे हैं बराबर 360 अंश। 36, 60 और 108 को जोड़ दिया तो होगा 204 धन कोण 4 बराबर 360 अंश। कोण 4 बराबर 360 ऋण 204 का पक्षांतर कर दिया 360 वाली तरफ। 360 में से 204 को घटा दिया तो कितना आया 156 अंश। इतना हमको गृह कार्य में दिया था। इसके अलावा प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष वार्षिक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोण अनुपात के रूप में दिए हैं, हमें अंश के रूप में ज्ञात करना है। तो हम ये जो दिए हैं 3, 5, 9 और 13 अनुपात, इसमें x लगा देंगे। माना चतुर्भुज के कोण 3x, 5x, 9x, 13x हैं। चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश, तो इन चारों को हमने जोड़ दिया। 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर 360 अंश। 3, 5, 9 और 13 सजाती हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 30x बराबर 360 अंश। x का मान ज्ञात करना है, 30 गुणा में है x के, इसको इसके बटे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 360 बटे 30। 360 को 30 से काट देंगे तो ये आएगा x बराबर 12। अब x का मान आ गया। अब हम चारों कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। 3x बराबर 3 गुणित x की जगह रख दिया 12 तो आ गया 12 तिया 36। 5x बराबर 5 गुणित 12, 12 पंजे 60 अंश। 9x बराबर 9 गुणित 12 बराबर 108 अंश। 13x बराबर 13 गुणित 12 बराबर 156 अंश। इस प्रकार से चारों कोणों के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो इतना आप अभ्यास कर लें, इससे आप अगला जो टेस्ट है सोमवार का उसको अच्छे ढंग से दे पाएँ। धन्यवाद।